रिले ट्रिगर होगा, ये देगा सप्लाई ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर ऑन होते ही तुरंत इस रिले को ट्रिगर करेगा। तो देखिए हमारे पास ये एक टाइमर है जो कि ये डिजिटल टाइमर है। इसमें आप लोग एक घड़ी की तरह है, जो आप लोग इसे देखे होंगे क्योंकि ये बहुत ही पहले से ही यूज कर रहे हैं लोग, तो मैंने भी इसे मंगा लिया है और आज हम इसे कुछ अलग करके दिखाने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम इस टाइमर में इस वाली चीज़ को कनेक्ट करने वाले हैं, ये देखिए। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हम इसे खोल लेते हैं। बेसिकली हम इसे लगभग 5-6 दिन पहले ही मंगा लिए थे। तो इसके साथ एक यूजर मैनुअल भी आया था, लेकिन मैंने उसे कहीं हटा दिया। ऊपर एक कवर लगा होता है जो कि इस बटन को और साथ में इस रीसेट स्विच को सभी को मतलब सेफ रखता है, इसके डिस्प्ले वगैरह से लेके। तो इसमें कवर को ऐसे आप हटा सकते हैं ऐसे। तो देखिए मैंने अभी इसमें एक्चुअल टाइम इसे सेट किया है। अगर आप लोग को अगर कोई नई अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो यहाँ इसके अंदर एक रीसेट का बटन है। किसी पिन वगैरह से लेकर या कलम से लेकर आप इसे अंदर को प्रेस करेंगे तो पूरा 0-0 होके फिर चलने लगेगा। इसमें टाइमिंग वगैरह सेट करना आप अलग अलग वीडियो में देखकर सीख ही सकते हैं और मुझे पता है आप लोग इन चीज़ों को जानते होंगे। तो हम आज इसमें टाइमिंग सेट करना नहीं सिखाएंगे, आज हम इसमें टाइमर वगैरह सब कुछ लगाएंगे। लेकिन हम इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसके पीछे न्यूट्रल लाइन और न्यूट्रल लोड, यहाँ पर आपको आउटपुट कनेक्ट करना है, यहाँ पर आपको इनपुट वोल्टेज देना है। यहाँ देखिए 30 एम्पियर 250 वोल्ट AC ऐसे लिखा गया है कि भैया 30 एम्पियर का लोड संभाल लेगा और 250 वोल्ट AC का 30 एम्पियर का लोड इस पर ही चल जाएगा। तो 30 एम्पियर 250 वोल्ट का मतलब कि आप लोग 3 HP की मोटर वगैरह आप इस पर चला सकते हो आराम से, समर्सिबल। तो क्या ये छोटा सा ये जो चीज़ है ये 3 HP की मोटर का लोड ले सकता है टाइमर? तो ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। इस पर आप बेसिकली अगर मोटर अगर आपको चलाना है तो वो सीधा लोड इस पर नहीं आता है, उसके अंदर भी एक कंडक्टर होता है जो रिले ही होता है बेसिकली। तो वही चीज़ होता है, आप इससे आप वहाँ पर कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो उसमें भी आपको ऑटो स्विच वगैरह भी लगाना पड़ेगा साथ में, तो उसकी मैं अलग वीडियोज बना दूंगा। इसमें फ़िलहाल हम ये करने वाले हैं कि अगर आपको हैवी लोड, अगर आपके घर में AC वगैरह है या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं आपके घर में लगे हुए जो कि समय पर चालू हो और समय पर बंद होने चाहिए, तो सब कुछ इस टाइमर से आप कर सकते हैं। तो अगर इसमें ये लोड नहीं दे सकते हैं तो हम आपको अलग से लोड देने के लिए इसमें हम अलग से एक रिले लगा कर दिखाएंगे। बेसिकली यहाँ पर ये वाला देखिए, ये जो है दोस्तों TG रिले कोई है, पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था, 40 एम्पियर का रिले है। ये दोस्तों स्टेबलाइजर वगैरह में ही, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में ये वाला रिले वर्क किया जाता है जो कि काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी हैवी लोड संभाल लेता है। तो चलिए आज हम इसी को, हैवी लोड तो हम दिखा नहीं पाएंगे लेकिन हम इसको पूरा प्रैक्टिकली आपको कर देंगे कनेक्शन वगैरह कि आप लोग घर में अगर कोई हैवी लोड वगैरह चलाना है तो आप इस चीज़ को पूरा इस पर मत दीजिए क्योंकि ये बहुत जल्दी बर्न भी हो जाता है फिर आप लोग खरीद। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें कनेक्ट करने के लिए हमें अब यहाँ पर देखिए हम ये 2 ट्रांसफार्मर लिए हैं। एक थोड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर है, एक छोटा ट्रांसफार्मर है। मैंने पहले छोटा वाला ये ट्रांसफार्मर निकाला था और पहले मुझे लगा कि ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर ही इस रिले को ऑपरेट कर देगा, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो इसलिए मुझे बड़ा वाला ट्रांसफार्मर भी और ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर दोनों को मैंने सीरीज में करके लगा दिया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए एक वायर ट्रांसफार्मर का निकल के इस वाले ट्रांसफार्मर में आया है और उसके बाद एक वायर इसका और एक वायर इस ट्रांसफार्मर का हो गया। तो ये 0-12 सिर्फ ट्रांसफार्मर है, तो इसमें सिर्फ 12 वोल्ट आउटपुट होते हैं और ये 909 है, इसमें 18 वोल्ट आउटपुट होते हैं। तो हम दोनों को मिला के कर दिए हैं। तो ऐसे 12-18 तो आपको ज़्यादा हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसे 150 वोल्ट पर ही ऑपरेट करके दिखाएंगे। और यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगाया है, रेक्टिफायर ब्रिज लगाया है, जो कि इसके वजह से आपको क्या होगा कि प्योर DC करंट मिलेगा। इसमें एक जो आपका रिले है इसमें हमिंग नहीं आएगा। तो चलिए हम इसको पहले कनेक्ट कर देते हैं। इस चीज़ को देखकर आप परेशान मत होइए कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई कला है। आप सिर्फ 12-0-12 का 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लीजिए, 24 वोल्ट हो जाएगा, जो कि ये रिले के लिए काफ़ी है। हमने जो कैपेसिटर का वायर निकाला है इसे हमें दोनों, यहाँ पर इसके 2 कॉयल पिने हैं यहाँ पर रिले की, इस दोनों कॉयल पिन पर हमें अटैच करना है। इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर मैंने रिले को कनेक्ट कर दिया है। अब ये रिले वर्क करने के लिए रेडी है। अब ये वाला जो ट्रांसफार्मर का इनपुट है इसे हमें कहाँ देना है, तो इसे इसके आउटपुट में लगा देना है। ये वाला जो इसका आउटपुट है
तो बेसिकली हम इसको टाइमर से ऑन करेंगे। टाइमर से जैसे इसका रिले ट्रिगर होगा, ये देगा सप्लाई ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर ऑन होते ही तुरंत इस रिले को ट्रिगर करेगा। तो हम इससे न्यूट्रल लाइन दे देते हैं। तो हम यहाँ पर न्यूट्रल लोड दे देते हैं। इसमें हमें थिम्बल नहीं मिला था, बस यही थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ये वाला प्लग है जो कि अब हमें इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा इनपुट देने के लिए, क्योंकि ये 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो इसके डिस्प्ले को ऑपरेट होने के लिए इसके पीछे एक बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की, और इसको ऑपरेट करने के लिए जो इसका ये वाला पूरा नीचे का फंक्शन है जिसको आपको रिले वगैरह है, तो इसे ऑपरेट करने के लिए 220 वोल्ट का हमें चाहिए। तो हमें ये वाली सप्लाई इसमें दे देते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक लोड जोड़ लेता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें करंट आ रहा है। तो इसके लिए मेरे पास ये है। बेसिकली आपको जैसे स्विच में जोड़ना होता है, बस वही कि सीधा एक बीच का वायर काट के सीरीज में जोड़ दीजिए, बस वैसे रिले का कनेक्शन होता है। कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। अब ये वाला एक कनेक्शन और एक सीधा एलईडी का कनेक्शन हमें देना है रिले में। ये एनसी पॉइंट है दोस्तों, ये एनओ पॉइंट है। हमने यहाँ पर रिले में लगा दिया है। अब हम इस चीज़ में ये वाला जो 2 वायर बचा है एलईडी का, मैंने आपको कहा कि इसमें आप कोई भी लोड दीजिए, पूरा लोड रिले पर ही रहेगा। जो स्विचिंग का काम करेगा रिले, पूरा लोड जितना रहेगा रिले पर रहेगा। इस वाले टाइमर पर आपको कोई भी इसमें कनेक्शन नहीं करना है, मतलब यहाँ पर आपको कोई लोड नहीं होने वाला, तो टाइमर आपका बहुत दिन चलेगा। तो चलिए हम इस वाले कनेक्शन, ये सीधा आपका फेज न्यूट्रल चला जाएगा जहाँ आप सप्लाई दोगे। इस वाले फेज न्यूट्रल से और इस मीटर वाले फेज न्यूट्रल से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसमें आपको उल्टा सीधा कुछ भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी इससे नहीं होगी। और थोड़ा सा कनेक्शन वगैरह को हमें दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शॉर्टिंग ना हो जाए, बस ये देखना पड़ेगा। वैसे मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। अगर आप इसे करिए तो प्रॉपर सही तरीके से करिए। पहले हम ये न्यूट्रल फेज इसका कनेक्ट कर देते हैं। मैंने न्यूट्रल फेज बल्ब का दे दिया है। ये मैं स्टेबलाइजर से वर्क करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वही है। इस वाले पेन में मैं देखिए इसे पकड़ रहा हूँ, लेकिन अभी इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा, क्योंकि ये सीधा कनेक्टेड है इसमें। जब तक मैं इसे कनेक्ट नहीं करूँगा ये करंट वापस नहीं जाए। ये करंट सिर्फ यहीं तक है, इसे ये कॉमन पॉइंट तक है। तो चलिए हम इसको इस वाले में कनेक्ट करते हैं पहले। तो अब देखते हैं कि अब देखिए इसमें करंट आ चुका है, लेकिन हम इसे पहले आपको ऑन करके सीधा दिखाएंगे तो देखिएगा एलईडी ग्लो हो जाएगी। यहाँ पर देखिए टाइमर को मैं पहले एक एंगल में सेट कर लूँ ताकि आपको पूरा क्लियरली दिखे। तो अभी देखिए 11:09 हो रहा है। तो पहले अभी देखिए ऑफ मोड पर है इसका, तो हम इसे ऑन पहले कर देते हैं। ऑटो है, अभी देखिए ऑन। देखिए जैसे मैंने ऑन किया यहाँ एलईडी ऑन हो गई। देखिए मैंने ऑटो में किया, अभी भी एलईडी ऑन ही रहेगी। मैं ऑफ करूँगा, देखिए इसका रिले ऑफ हुआ है। कुछ देर में इसका रिले ऑफ हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर जो है 47 माइक्रोफैरेड का है। इसे डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग 1000 माइक्रोफैरेड का यूज कीजिए, जल्दी डिस्चार्ज होगा। इसका रिस्पांस टाइम 1 से 2 सेकंड हो जा रहा है। अब यहाँ पर हमें टाइमर लगाना है। यहाँ पर हम टाइमर का क्लिक करेंगे। अभी जैसे 11:12 हो रहा है, तो हम यहाँ 11:14 पर हम इसे सेट करेंगे। तो यहाँ 11 बजे है, यहाँ पर आपको मिनट आपको 14 कर देना है। ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट है। यहाँ पर अभी ऑन का मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आवर आपका सही है, यहाँ पर आपको 14 पर सेलेक्ट किया है ऑन, तो यहाँ पर 15 पर आपको ऑफ सेलेक्ट करना है। क्लॉक आपको यहाँ पर फिर प्रेस कर देना है। यहाँ पर ऑफ मोड है, ऑफ से आपको ऑटो मोड में इसमें लाना है। यहाँ पर देखिए ऑटो की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा निशान आ गया है, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि ऑटो मोड में है। अभी 11:14 पर यह ऑन होगा। अभी 11:13:25 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 11:13 यहाँ पर 54-55 हो गया है। 11:14 पर हमें इसे ऑन करना है। तो हमने ऑटो पर सेलेक्ट किया है, तो देखिए ऑन हो गया 11:14 पर ऑटोमेटिकली। अब यहाँ देखिए 1 मिनट इसे चलना चाहिए। 11:15 पर हमें इसे ऑफ करना है। जैसा कि अगर हम इसमें टाइमर में आपको सेलेक्ट करके दिखाएं, तो यहाँ पर देखिए 11:14 पर ऑन है, 11:15 पर यहाँ पर ऑफ है। तो हमें 11:15 पर इसे ऑफ हो जाना चाहिए। तो एलईडी अभी ग्लो कर रही है। तो अभी देखिएगा 11:15 पर ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये दोस्तों मैंने रिले से कनेक्शन किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और यही सेम यही कनेक्शन होता है इसके अंदर।
तो अगर आप इससे आउटपुट लेना चाहते हैं तो हल्के लोड का लीजिए, नहीं तो आप अगर पूरे घर का लोड चलाना चाहते हैं तो ये अलग से रिले लगा दीजिए, आपका टाइमर अलग रहेगा, सेफ रहेगा। अभी देखिए 54 सेकंड 55 सेकंड हो रहे हैं। देखिए ये बंद हो चुका है। देखिए 2 सेकंड बाद ये भी बंद हुआ, क्योंकि कैपेसिटर इसका ज़्यादा माइक्रोफेरेड का है, इसलिए ये डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। आप इस प्रकार के रिले का यूज करके काफ़ी हैवी लोड आप देख सकते हैं। अगर आपका ख़राब होगा तो सिर्फ यही रिले ख़राब होगा, फिर से आपको ये चेंज कर दीजिएगा। 300-400 के 500 के आसपास ये वाला आएगा। आपका ये टाइमर लगभग 600-700 का। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।